रहीम वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। हमारे पास जो ये दो मेजर थ्योरम्स आते हैं प्रोपोर्शनलिटी के चैप्टर्स के अंदर। तो हमारे पास जो बेसिकली जो बुक के अंदर स्टेप्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट्स है। तो आज हम लोग इसके कंप्लीट स्टेप को अप्लाई करेंगे और कंप्लीट मेथडोलॉजी को चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टेप बीच में होने चाहिए जो कि हमें बुक में नजर नहीं आते। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो क्लास तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। और उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए थी जिसमें दोनों तरफ आपके पास रेशियो और बीच में प्रोपोर्शनलिटी के दो डबल रेशियो हो। तो हमने यहाँ पे ले लिया है दैट इज ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। अब यहाँ पे माइंड में रखना है कि ए बी जो है वो बिल्कुल बराबर है सी डी के, और मुझे ये चीज़ कन्वर्ट करके हमें दो थ्योरम अप्लाई करके मुझे इसकी फॉर्म ऐसे क्रिएट करनी है। ठीक है क्लास। तो सबसे पहली चीज़ है इसके रेशियो को साइन को आप रिप्लेस कर दो किसमें, फ्रिक्शन फॉर्म में, कि ए रेशो बी बन जाएगा ए अपॉन बी और सी रेशो डी बन जाएगा सी अपॉन डी। जहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वहां पे कल भी हम लोगों ने इसी चीज के ऊपर बात की थी कि हम जब भी कोई चीज फिगर आउट करते हैं कि अगर कोई हम लोग के पास रिलेशन क्रिएट हो रहा है, डायरेक्ट हो, इनवर्स हो, तो वहां पे हम इसमें इक्वल और के लाजमी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है सिंपल प्रोपोर्शनलिटी की, तो हम सिर्फ और सिर्फ हम ये प्रूव करेंगे कि ये फॉर्म इस फॉर्म की तरह बनेगी विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वल लगाया ताकि मैं सिर्फ बराबर कर सकूं, मुझे कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ठीक है क्लास। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अगर आपने कंपोनेंटो अप्लाई करना है तो कंपोनेंटो के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके साथ करना है +1। और +1 जो आप करोगे वो दोनों साइड पे करोगे, इक्वल के इस तरफ भी लेफ्ट साइड पे और इक्वल के दूसरी तरफ मींस राइट साइड पे। जब आप +1 करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा एलसीएम लेना। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, आपने साथ वाले फिगर को देखना है कि उसके डिनोमिनेटर में कौन सी चीज आ रही है या कौन सी टर्म आ रही है। जैसे यहाँ पे मेरे पास b आ रहा है तो इस b को मैं यूज करूंगा 1 के नीचे एज ए एलसीएम फॉर्म। मैं 1 के नीचे भी b रखूंगा और ऊपर 1 के साथ भी b को मल्टीप्लाई करूंगा। सेम c के नीचे जैसे d है तो d को भी मैं 1 के नीचे रखूंगा, डिवाइड करूंगा एंड सेम 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब इससे होगा क्या, हमारे पास दोनों जो फ्रिक्शन फॉर्म के डिनोमिनेटर हैं वो हो जाएंगे सेम, और जैसे सेम होंगे तो इनके अलग अलग पार्ट जो थे उनको कंबाइन करके एक पार्ट में हम लोग कर देंगे कन्वर्ट। तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया, इन दोनों के नीचे की फॉर्म हमने बराबर कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों को ज्वाइन करना, हमने ज्वाइन कर दिया। सेम यहाँ पे भी डी भी दोनों सेम हो गए तो डी को भी हम कंबाइन कर देंगे। यहाँ तक तो हमारा सोल्यूशन हो गया था कंपोनेंटों का, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ। सेकेंड, अब अगर डिवाइडेंडो करना है जैसे कंपोनेंटो के लिए +1 किया था तो डिवाइडेंडो के लिए आपने क्या करना है, -1 को बीच में लेके आना है। और जो स्टेप यहाँ पे एलसीएम के हुए हैं सेम स्टेप आपने यहाँ पे एलसीएम के अप्लाई करने हैं। जैसे कि a अपॉन b शुड बी इक्वल टू c अपॉन d। यहाँ तक तो क्लियर था, कंपोनेंटो भी इसी तरह शुरू हुआ था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जैसे वहां पे +1 था यहाँ पे हमने क्या रखा है, -1। यहाँ पे भी -1 इक्वल के दूसरी तरफ भी -1। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये वहां पे एलसीएम के स्टेप को अप्लाई करना है, मींस b 1 के नीचे भी जाएगा और ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। सेकंड, आपके साथ जो c के नीचे d है सेम वो 1 के नीचे डिवाइड भी होगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। अब ये दोनों तरफ आपने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करो और 1 को अंदर ले जाओ। हमने ब्रैकेट ओपन की तो मल्टीप्लाई करने के बाद सेम हमारे पास वही अल्फाबेट आ गया था। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर हैं उनको अलग पार्ट से कन्वर्ट करना है सिंगल पार्ट में, तो दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और सेम यहाँ पे डी भी ज्वाइन हो जाएगा। ये जो आपके पास इक्वेशन बन गई है दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाई किसी थी, डिवाइडेंडो थ्योरम से। अब हमारे पास मेन टारगेट आता है क्योंकि हमने मेन शक्ल क्रिएट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब याद रखना क्लास माइंड में कि जो इक्वल के इस तरफ वाली टर्म है वो डिवाइड होगी इस सेकंड के इक्वल वाली इस तरफ वाली टर्म, और दूसरी जो राइट साइड पे टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी राइट साइड वाली के साथ। तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, दैट इज a प्लस बी अपॉन बी, ये आपके पास थी इक्वेशन नंबर 1, और a माइनस बी अपॉन बी ये थी इक्वेशन नंबर 2। ये आपको मिला था इक्वेशन 1 से और ये आपको मिला था इक्वेशन 2 से। माइंड में रखना है इक्वल के इस तरफ वाली साइड इस साइड से ही होगी और दूसरी साइड वाला दूसरी साइड से होगा। तो ये जो आपके पास फॉर्म में ये आई थी इक्वेशन नंबर 1 से और ये साइड आई थी इक्वेशन नंबर 2 से, और वो भी राइट साइड पे, दोनों इक्वेशन में राइट साइड से।
अब हमें क्या करना है, ये जो मेन डिवाइड है इसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और जब भी मल्टीप्लाई में ये चीज कन्वर्ट होती है तो हर एक मैथ में ये रूल बताया जाता है बच्चों को कि आपके जो नीचे वाली टर्म है वो फ्लिप होके सामने आ जाएगी विद द डिफरेंट साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब इस टाइम पे डिवाइड है, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो आपके जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये तो सामने आएगी, लेकिन ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, मींस बी ऊपर जाएगा और a माइनस बी नीचे आ जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमने यही काम किया कि यहाँ पे डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाली टर्म फ्लिप हो गई। अब मेन टारगेट हमारा क्या है कि ऊपर नीचे चेक करना है या क्रॉसिंग में चेक करना है कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में b था उसने न्यूमिनेटर वाले b को कैंसिल कर दिया। सेकंड, जो यहाँ पे d था उसने ऊपर वाले d को कैंसिल कर दिया। एट द एंड हमारे पास क्या बना, a प्लस बी, और इधर से क्या निकला a माइनस बी, सेम c प्लस d एंड डिवाइडेड बाय c माइनस d, एंड दिस इज द लास्ट एंड द मेन फॉर्म ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। ओके क्लास, ये वो स्टेप थे जो कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम के पीछे अप्लाई होते थे, लेकिन काफी बुक में शॉर्ट है और बच्चों को क्लियर नहीं होता कि हम ये थ्योरम क्यों अप्लाई करें, इसके पीछे रीजन क्या है, या ये किस तरह ये इस तरह हो रहा है, सॉल्व के नीचे वाली फॉर्म ऊपर आ रही है प्लस हो रही है, ऊपर वाली फॉर्म नीचे जा रही है माइनस हो रही है। सो दिस वाज द मेन रीजन। यहाँ पे ये जितने भी स्टेप हैं ये सारे के सारे मेन स्टेप है फॉर दीज टू थ्योरम। I hope class आपको क्लियर हुआ होगा। If you have any question regarding this lecture, inform me, comment me. I will try my best to bring another question on the same topic. So till that, take care. Allah Hafiz.